धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भाजपा का काम कर रहे हैं आसान। धीरेन्द्र शास्त्री के पद यात्रा पर भड़क गए शंकराचार्य। धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पड़े रहते हैं शंकराचार्य। एक रहोगे तो सेफ नहीं रहोगे, बल्कि एक रहोगे तो भाजपा का काम बनेगा आसान। बागेश्वर धाम सरकार के इस पद यात्रा पे काफी लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। हमारे देश में कोई कदम उठाएगा नहीं, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसका पैर पहले खींचेगा। धीरेन्द्र शास्त्री बिना रुके 160 किलोमीटर के पद यात्रा पे लगे हुए हैं। मैं शिवम तिवारी, बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाले हुए हैं, जो कि 160 किलोमीटर तक का है। बागेश्वर धाम सरकार से लेकर ओरछा धाम सरकार तक का सफर है। और बागेश्वर धाम सरकार के इस पद यात्रा की निंदा करते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कठोर वाणी बोल गए और भड़क गए इनके पद यात्रा पे। तो पूरी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आपको ये न लगे कि शिवम तिवारी सिर्फ शंकराचार्य के पीछे पड़ा हुआ है। तो अंत तक देखिएगा तो पूरा मैटर आपको भी समझ में आएगा कि क्यों बागेश्वर धाम सरकार के पीछे पूरे तरह से हाथ पैर धोकर पड़ गए हैं शंकराचार्य जी। आखिर इनको क्या दिक्कत है धीरेन्द्र शास्त्री से, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना कदम उठाते हैं तो शंकराचार्य उनका पैर खींचने में लग जाते हैं। सनातन धर्म में जो हिंदू हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, वो सभी किसी न किसी जाति में, वर्ग में बटे हुए हैं, जो कि बहुत ही गलत है। छुआछूत भेदभाव हिंदुओं में चलता रहता है। तो इसी छुआछूत भेदभाव को मिटाकर हिंदू को एकत्रित करना चाहते हैं, सभी हिंदू को एक बनाना चाहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि एकदम सही है। अब सही है या गलत है, अगर आपको ये गलत लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें ये सही लग रहा है तो हम इसे सही बोलेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना काम कर रहे हैं, गांव गांव गली गली जाकर लगभग 160 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पद यात्रा निकालकर सभी हिंदुओं के पास जाकर भेदभाव खत्म करके सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनाना चाहते हैं। सभी को संगठित करना चाहते हैं। जो हिंदू जात में छुआछूत में भेदभाव में बटा हुआ है, उन सभी को एकजुट करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सनातनी हिंदू बनाना चाहते हैं। वहीं पे इनके पद यात्रा पे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उन्होंने बहुत ही कड़वी बात बोली। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं, भाजपा का मोहरा बन चुके हैं। भाजपा जैसे चाहती है, मोदी जैसे चाहते हैं, वैसे धीरेन्द्र शास्त्री को नचा देते हैं, गियर राइट देते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री नाचने लगते हैं गोल 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 गोल। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ये भी बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये कोई नेता का भाषण नहीं है, ये कोई राजनेता का वाणी नहीं है, शोभा नहीं देता है, ये कट्टरपंथी वाली बात है। लेकिन एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये भी कोई नारा नहीं है, ये सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए नारा है। एक तरफ भाजपा सरकार बोल रही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और दूसरी तरफ बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाकर एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारा में घुसाकर सभी हिंदुओं को एकत्रित करना चाहते हैं, जात पात मिटाना चाहते हैं, ताकि सभी लोग एक हो जाएंगे तो भाजपा का भी कहा रह जाएगा और बागेश्वर धाम का भी कहा रह जाएगा। यानी कि एक तीर से दो निशाना, एक बागेश्वर धाम के नाम से, एक धीरेन्द्र कृष्ण के नाम से सभी लोग भाजपा के बात को मान जाएंगे। और आज जब सभी एक हो जाएंगे तो भाजपा कहेगी कि हमने कहा था एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, और हमारे बात को लोग मान लिए। और भाजपा का वोट बैंक बनेगा। भाजपा जो है, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जो है, उनका वोट बैंक बनेगा। जो वोट कटा हुआ था यादवों का और दलित समाज का और जनरल कास्ट का जो है, वो सभी बटा हुआ था जो 3-4 वर्गों में, वो सभी एकजुट हो जाएंगे, सभी भाजपा को एकत्रित होकर वोट देंगे। इससे भाजपा का सरकार जो है भारत में पूरे बलबूते के साथ, पूरे जोर शोर से उनका शासन होगा। हर तरफ भाजपा का ही पार्टी जीतेगा। इससे उन्हें बहुत फायदा होगा, जिसके वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मोहरा बनाया गया है। और वो बच्चा है, वो अभी नहीं समझ रहा है और पैदल मार्च निकाल चुका है और इन नेताओं के चक्कर में फंस चुका है।
तो इन्हें लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? ये अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इन शंकराचार्य के बातों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शंकराचार्य इससे पहले कभी भी हिंदू एकता की बात नहीं की। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, धीरेंद्र शास्त्री जो हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या यह गलत कर रहे हैं? क्या हिंदू को बिछड़ना चाहिए, जात पात में बंटना चाहिए, भेदभाव में रहना चाहिए, छुआछूत में रहना चाहिए? क्या ये सही लगता है? वहीं एक मंदिर में जहां सभी लोग जाते हैं वहां पे छुआछूत होने लगता है। किस जाति का घुसा है तो हम नहीं घुसेंगे, हमारा शरीर अशुद्ध हो जाएगा, हमारा वस्त्र अशुद्ध हो जाएगा। मंदिर में फलाने जाति के ढिमके लोग जाएंगे तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। सोचिए, एक हिंदू होकर एक हिंदू पे ऐसा लांछन लगाते हैं। उन सभी छुआछूत को बागेश्वर धाम सरकार धीरे धीरे मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे पद यात्रा निकाल रहे हैं। उनका सपोर्ट करने के बावजूद ये लोग जो है उनका विरोध कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कितना बार आप हिंदू के लिए आवाज उठाए हैं, कितना बार आप सनातन धर्मियों के लिए आवाज उठाए हैं, कितना बार आप देश हित में बात किए हैं? आप तो बोलते हैं कि 370 को लगा देना चाहिए फिर से, यही देश हित में राष्ट्र हित में बात हुई। आप तो एक शंकराचार्य हैं, बहुत ही बड़ी उपाधि आपको दी गई है, लेकिन आप कट्टरपंथियों की बात बोलते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। वो सभी हिंदुओं को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हिंदू भटक गए हैं छुआछूत भेदभाव में, उन सभी को संगठित कर रहे हैं, एक जगह पे खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे ये जो है शंकराचार्य उन्हें गलत ठहरा रहे हैं और उनके यात्रा पे भड़क जाते हैं। अगर मानते हैं भाजपा ये कर रही है तो भाजपा की मैटर है, वो भाजपा की मुद्दा है, वो जाने, उनकी सरकार जाने, उनके नेता जाने, उससे कोई बहस नहीं है। इसका ये धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का नारा है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसी वजह से ये चाहते हैं कि सभी हिंदू पहले एकत्रित हो जाए। तो इन्हें लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो सभी हिंदुओं को धीरेंद्र शास्त्री एकजुट करना चाहते हैं पैदल मार्च निकाल कर, उन्हें लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, उन विषय में आप लोग का क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि धीरेंद्र शास्त्री जो कि पैदल चलते चलते उनके पैर में छाले पड़ गए हैं, पैर फूट गया है, जिसके वजह से पट्टी तक बांधा गया है, वो बांधा गया है, देख सकते हैं आप, पट्टी तक बांधा गया है, इतना पैर उनका फूट गया है, फिर भी अपना यात्रा नहीं रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कुछ अच्छा चाहते हैं सनातनियों के लिए। तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम सभी उनका साथ दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और बागेश्वर धाम के इस काम को लेकर एक शब्द जरूर लिखिएगा।